नजर आ रही थी। तोड़े लग लग कर इतना गोश्त और खून और पानी निकल चुका था कि ये कमर की हड्डी तक नजर आना शुरू होगी। और जब हड्डी नजर आ रही थी तो भारी सूली उठाकर उसे कहा गया कि कलवरी की तरफ जाना है तुझे, क्योंकि वहां तुझे मसलूब किया जाएगा। किसके लिए ही किया सब कुछ? किसके लिए उसने अपने कमर से गोश्त को निकलने की दिया? किस लिए उसने इतनी भारी सूली उठाकर कलवरी की तरफ चलता किया? हमारे लिए। आज हम क्या उसके लिए करते हैं? आज हम क्या उसके लिए करने के लिए तैयार हैं? भाई भाई के लिए जान नहीं देता, माँ बेटी के लिए जान नहीं देती, रिश्तेदार आपके लिए जान नहीं दे सकते, आपका अपना बेटा आपके लिए जान नहीं दे सकता, लेकिन उसने अपने बेटे से ज्यादा आप लोगों से प्यार किया और अपने बेटे को आपके लिए कुर्बान कर दिया। आप सोचिए जरा, अगर भाई खालक का बेटा यहाँ पर कोई मार रहा हो, भाई खालक के बेटे को बड़ा जुल्म कर रहा हो, डंडों के साथ, रस्सियों के साथ, कोड़ों के साथ मार रहा हो, तो भाई खालक के दिल पर उस वक्त क्या होगा? ये पागल हो जाएगा कि मेरे बेटे को मारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका खून है, इसका जिगर है, इसका दिल है। लेकिन उस बाप को देखें, आसमानी बाप किस तरह बर्दाश्त कर रहा था कि जब उसके बेटे पर जुल्म किया जा रहा था। आसमानी बाप ने देखा और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बाप अपने बेटे को देखकर गमज़दा हो गया, अपने बेटे का दुख न देख सका, अपने बेटे की हालत न देख सका। और चौथे कलमे में कहता है कि एली एली लमा शफ़क़तनी, कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? सारे जहान की बदी, सारी कौमों की, सारी उम्मतों की, सारे मजहबों के गुनाह उस टाइम यीशु मसीह के ऊपर था। और कलाम में लिखा है कि यीशु खुदा बदी को देख नहीं सकता और खुदा अपने वादों में और अपने कौल के मुताबिक सच्चा है। वो उसका बेटा हो या आम लोग, खुदा खुदा है। जब उसके बेटे पर बदी आई दुनिया की, बेटे ने बदी तो नहीं की, लेकिन दुनिया की बदी उसके बेटे पर आई, तो बाप ने वक्ती तौर अपनी आंखें अपने बेटे से हटा ली, क्योंकि वो बदी को देख नहीं सकता। और यीशु मसीह ने चला कर कहा, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर खुदा की खुदाबंदी काम करती थी, यीशु मसीह के अंदर खुदा की कुदरत काम करती थी। और यीशु मसीह ने देखा कि वो कुदरत जो मेरे अंदर काम करती थी, वो कुदरत मुझसे जुदा हो चुकी है, वो कुदरत मुझसे हट चुकी है। तो यीशु मसीह ने कहा कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? लेकिन वहां पर ही लिखा है कि यीशु मसीह ने पांचवा कलमा बोला, छठा बोला, और छठे कलमे में क्या बोला? बड़ा जबरदस्त कलमा है। मैं समझता हूं कि सलीब पर लटका हुआ भी वो जंग कर रहा है, जमीन पर रहकर भी वो जंग कर रहा था, सलीब पर लटका हुआ भी वो जंग कर रहा था, और जान देने तक वो जंग करता रहा, और वो दुश्मनों से लड़ता रहा, अपने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए अपने मुखालफों का, अपने दुश्मनों का मुकाबला करता रहा। लेकिन आज हम कितना अपने दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं? कहते हैं कि मैं इसलिए दुनिया में आया ताकि बाप की मर्जी को पूरा कर। और उसने बड़ी दलेरी के साथ छठे कलमे में कहा, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ। क्या कहा? तमाम हुआ, तमाम हुआ। क्या हुआ? जो बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए आया
तमाम हुआ। हाथों पांव पर कील ठुके हुए हैं, सर पर कांटों का ताज रखा हुआ है। और किसी आलम ने बयान किया है कि जब यीशु के सर पर कांटों का ताज रखा गया तो कम से कम 4 इंच के कांटे थे जो यीशु मसीह के सर पर थे, और जब उस ताज को दबाया गया तो वो कांटे सीधे